आप सभी मसीह भाई बहनों का को जय मसीह की। मैं आप सभी का प्रभु यीशु चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सभी लोग हमारी इस प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि ये प्रार्थना आज एक खास प्रार्थना है जो आज यहाँ पर आप लोगों को परमेश्वर ने भेजा है, प्रभु यीशु ने भेजा है। क्योंकि इस प्रार्थना को यदि आप सुनोगे तो आपके जीवन में चमत्कार जरूर होंगे। और सभी लोग इस प्रार्थना को प्रार्थना में बने रहो, और जो कुछ भी यहाँ पर वचन में बोला जाएगा उसको ध्यान से समझना और अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज जिनके अंदर डर है, बहुत भारी डर परेशान कर रहा है, उनको दुख दे रहा है, समस्याएं आती हैं, तो आज परमेश्वर पिता प्रभु उनके जीवन से हर प्रकार के समस्याएं खत्म हो जाएंगी शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा। आज सभी लोग मिल करके इस प्रार्थना को रिसीव करो, क्योंकि यह प्रार्थना आपके जीवन के लिए प्रभु ने बहुत इम्पोर्टेंट प्रार्थना है जो प्रभु के वचनों के द्वारा बोली गई है। तो आप सभी लोग इस प्रार्थना को लास्ट तक जरूर सुनना और लास्ट में आमीन बोलना। मेरे खुदा आपके जीवन में बहुत अद्भुत रीति से कार्य करने वाले हैं। सभी लोग इस प्रार्थना के वचनों को ध्यान से देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है वचन नंबर 1, डर और चिंता को जड़ से खत्म करने वाला वचन। लिखा हुआ है जो आपके अंदर डर है और चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, तो इस सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए हम वचन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए बाइबल वचन यशायाह 41:10 में लिखा है, प्रभु कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो हमें पिता, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे संभालूंगा। इसका अर्थ ये हुआ, वचन में प्रभु सीधे सीधे कह रहे हैं मत डर मत क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है तब हम परमेश्वर पिता को याद करते हैं। जब हमारी जिंदगी में दुख होता है, पीड़ा होती है, समस्या होती है, तो हम यीशु मसीह को याद करते हैं कि जैसे कि प्रभु हमारी ज़िंदगी की हर एक परेशानी को दूर करने के लिए आते हैं। जैसे पैसा नहीं होता, बीमारी घेर लेती है, तो हम इन बीमारियों से आज़ाद होने के लिए आज पिता परमेश्वर रिश्तों को मजबूत करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर रिश्ते टूटने लगते हैं या भविष्य का डर सताने लगता है। और तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, यानी कि पिता परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा। प्रभु यह नहीं कहते कि परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जब हमारे हाथ कमजोर पड़ जाते हैं, तब प्रभु अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं मैं तुझे संभाल लूंगा। मेरे बेटियों मैं तुझे संभाल लूंगा। यह वचन पढ़ते ही दिल में साहस आता है, यानी कि साहस आता है, हमें ताकत मिलती है कि पिता परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं, परमेश्वर पिता हमें संभाल रहे हैं। डर भागने लगता है, आत्मा को शांति मिलती है। वचन नंबर 2 में लिखा है असंभव को संभव करने वाला चमत्कारी वचन। ये लिखा हुआ है लूका 1:37 में लिखा है, बोला गया है क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। तो इसलिए हम इंसान अक्सर कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, हिम्मत तोड़ने लगते हैं, बहुत जल्द से हिम्मत तोड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको साहस बढ़ाना चाहिए, हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए। सब कुछ खत्म हो रहा है ऐसा बोलने लगते हैं, इसका कोई रास्ता नहीं। लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु जो हमारे लिए संभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है, आसान है। जहाँ डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, जहाँ नौकरी के दरवाजे बंद दिखते हैं, जहाँ रिश्ते टूटने लगते हैं, तो मेरा पिता परमेश्वर हर टूटे रिश्ते को जोड़ता है और नौकरी के दरवाजों को खोलता है और डॉक्टर के आगे हमें भला चंगा करता है। वहीं से परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। हमारे खुदा परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं।
प्रभु यह नहीं देखते कि हमारी ताकत कितनी है, यह देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना है, हमें आत्मिक विश्वास कितना बड़ा है, हम किस तरह से जी रहे हैं, हमारे अंदर कौन कैसे विश्वास हैं। हम अपने विश्वास को परमेश्वर के आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितना विश्वास बढ़ेगा उतना परमेश्वर हमसे प्यार करेगा। अब लिखा है, यह वचन उम्मीद जगाता है, टूटे दिल को फिर से जोड़ता है, विश्वास को नया जीवन देता है। जब ये आप वचन पढ़ोगे तो आपको ये 3 जरूर मिलेंगे। अब हम पिता परमेश्वर के आगे हाथ उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जितने आज टूटे हुए रिश्ते हैं, दुख में है, पीड़ा में है, समस्या में है, परेशानी में है, सभी बेटे बेटियां आपके आज पिता परमेश्वर दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार है, समस्याओं में है, किसी को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मारे चिंता के मारे बहुत परेशान हैं। आज पिता परमेश्वर सभी का जीवन सुधरेगा। हे मेरे खुदा परमेश्वर, तू सभी को के शरीरों को टेस्ट करने वाला है, सभी के शरीरों से दुष्ट आत्माएं निकालेगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अपनी अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ और प्रार्थना को रिसीव करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे पवित्र आत्मा जी, आप अपनी दया से भर दीजिए मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज पिता परमेश्वर, जितने प्रभु यीशु चैनल के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं परमेश्वर, उसकी जिंदगी संवरने वाली है परमेश्वर। तू उनके जीवन में चमत्कार करेगा, आए दिन बढ़ते दिन पिता परमेश्वर तू चमत्कार करेगा। आज मेरे पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन से हर एक दुख पीड़ा समस्या खत्म हो जाए, जड़ से चली जाए मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके अंदर आज एक एक नस में पिता परमेश्वर प्रभु जी दुख है, पीड़ा है, पिता परमेश्वर दर्द है, समस्या है, खून का दौरान रुका है, तो मेरे पवित्र आत्मा जी प्रभु जी, आज तू सभी की नसों को दूर चंगा करेगा पिता परमेश्वर। इनका खून का दौरान फिर से बढ़ेगा, इनकी रगों में पिता परमेश्वर तेरा पवित्र लहू दौड़ेगा। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू अपनी दया से भर दे मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु। आज मेरे खुदा परमेश्वर तू अपने बच्चों पर दया करता है। आज जितने रोते हैं परमेश्वर, रोते हैं, दुखी हैं परमेश्वर, उनका कोई सहारा नहीं है प्रभु, तू उनको गोद में उठा ले परमेश्वर पिता प्रभु, तू उनका सहारा बन प्रभु, तू उनका सहारा बन, साहस बन, उनकी हिम्मत न टूटने पाए, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा तू सब पर दया करने वाला है, तू महान खुदा है, तू दयावान है पिता परमेश्वर, तू अपने बच्चों पर दया करता है मेरे सामर्थी राजा परमेश्वर। तू टच कर पिता परमेश्वर, छू ले प्रभु जी, छू ले। हे मेरे खुदा परमेश्वर, तू कृपा निधान, तू करुणा निधान है। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, तू अपनी दया से भर दे मेरे सामर्थी राजा प्रभु जी, तू एक एक को टेस्ट करो पिता परमेश्वर, तू दया दृष्टि करने वाला मेरा उद्धार करता यीशु प्रभु, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे सामर्थी राजा परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू अपने बच्चों पर रहम करता है, जितने आज रोते बिलखते तेरे पास आते हैं प्रभु जी, कोई जन खाली नहीं जाएगा। आज सभी को परमेश्वर तू आशीषित करेगा। कोई आज सर्दी जुकाम बुखार से परेशान है परमेश्वर, किसी के घर में आज बच्चे रो रहे हैं प्रभु जी, आज तू उनको चंगा कर, स्वस्थ कर प्रभु, शांति दे उनके अंदर प्रभु जी, शांति दे। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, तू अपनी दया से भर दे मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, तू कोटि कोटि तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू हर एक जनों को टच कर पिता परमेश्वर, छू ले, आजाद कर दे मेरे पवित्र आत्मा। तेरे बेटे बेटियां तेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, अब इंतजार की घड़ी को खत्म करो मेरे यीशु, इंतजार की घड़ी को खत्म करो पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप बहुत दयालु हैं मेरे खुदा परमेश्वर, अपनी दया से भर दीजिए मेरे शांति दाता, मुक्ति दाता। आज पिता परमेश्वर कोई ब्लेस होना चाहता है, आजाद होना चाहता है, बच्चे का आशीष ढूंढता है मेरे पवित्र आत्मा जी, जिसके घर का वंश नहीं बढ़ रहा आगे परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू उनके वंश को बढ़ाएगा परमेश्वर। वो बेटियां आज पिता परमेश्वर आशीषित होंगी परमेश्वर, जो तेरी प्रार्थनाओं में बैठी हैं परमेश्वर, बहुत सारी आस लगाकर मेरे खुदा परमेश्वर उनकी गोद भर दे प्रभु, उनको बेटे का आशीष मिले पवित्र आत्मा जी, तू अपनी दया से भर दे, क्योंकि परमेश्वर जो खाली हाथ तेरे पास आता है परमेश्वर, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता परमेश्वर, वो लेकर लौटता है, जिसके मन की इच्छाएं होती है परमेश्वर, तू जांच और परख कर प्रभु जी उसे देता है। हे मेरे सामर्थी राजा प्रभु जी,
आज पिता परमेश्वर जितने थायराइड के मरीज हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर उनका शरीर ना बढ़े, परमेश्वर घट जाए यीशु मसीह के नाम से। सर से लेके पांव तक मैं इन सकान को दूर करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आज इस सूजन को जड़ से खत्म करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। तेरा पवित्र लहू छिड़कते हैं इनके ऊपर पवित्र आत्मा प्रभु। आज इनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाए परमेश्वर, इनका शरीर भला चंगा हो जाए प्रभु। इनके शरीर से हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए जो इनके शरीर की सूजन को बढ़ाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। थायराइड जड़ से खत्म हो जाए। जो कोई भी दवा यूज करते हैं परमेश्वर, आज उस दवा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पवित्र आत्मा जी प्रभु जी। आज इस दवा को तेरे नाम से परिवर्तित करते हैं पिता परमेश्वर यीशु। आज इस दवा को टच कर यीशु मसीह, टच कर यीशु मसीह, जाके जिसके शरीर के अंदर जाए, जिसके बॉडी के अंदर जाए परमेश्वर, उसके अंदर चंगाइयां लौटे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे पवित्र आत्मा जी मेल मिलाप होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे खुदा परमेश्वर जितने शराब पीने वाले व्यक्ति हैं परमेश्वर प्रभु, उनकी शराब छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। उनका मन बदल जाए परमेश्वर, उनके मैले मन में प्रभु जी शांति आ जाए, शांति आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, तू अपने बच्चों पर दया करता है परमेश्वर पिता प्रभु। आज पिता परमेश्वर जो आज दुखी है परमेश्वर, उनकी बेड को में बिस्तर को प्रभु तेरा पवित्र बाड़ी से बांध देते हैं मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु। उनकी बेड पर महसूस हो कि मेरा पिता हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ खड़ा है मेरे पवित्र आत्मा। आज पिता परमेश्वर जितने घुटने आप गांठों के लिए परेशान है परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज इनके घुटने आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु जी। आज इनके पैरों का दर्द जड़ से खत्म हो जाए प्रभु जी। आप तो अपनी दया से भर दो। आए मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपने आज हमें आजाद किया है, टच किया है। पवित्र आत्मा हर किसी को छू लिया है। आज जितने हमारे प्रभु यीशु चैनल के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं, क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं, ये प्रभु यीशु का चैनल है। सभी लोग सब्सक्राइबरों को बढ़ाओ और आगे तक ले जाओ, क्योंकि परमेश्वर पिता से आशीष पाना है आपको आजाद होना है। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप दया करो प्रभु जी, दया करो। आज पिता परमेश्वर जितने इस प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु, निश्चित ही इनके अंदर चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम से, चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, आप अपनी दया से भर दो मेरे उद्धार करता, दया से भर दो। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, जितने आज हमारी प्रार्थना को रिसीव किया है परमेश्वर, कोई जन खाली हाथ नहीं लौटेगा परमेश्वर प्रभु। तो अपनी दया उनके ऊपर उड़ेल दे प्रभु जी, आप दया कर प्रभु जी, चमत्कार कर यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन।